बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसी उलझी नजर हमसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। मिलॉर्ड, जब दांतों का सेट नकली हो तो रेशमी डोर का काटना जरा मुश्किल हो जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर। खोला, मुंह खोला, बकवास बोला। ये चिरकुट, ये असली दांत है, असली दांत। इन दांतों से लोहे के चने चबाए मैंने। मिलॉर्ड, लोहे के चने चबाना तो बहुत दूर की बात है, आप अर्दली का डंडा चबा के दिखाइए। दिल तो करता है कि ये डंडा जो है ना लेकर जम। ऑर्डर, ऑर्डर। ए विभूति, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मिलॉर्ड, बेवकूफ समझने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला? मेरा मतलब मिलॉर्ड, आप तो बहुत ज़हीन है, बेवकूफ तो हम है मिलॉर्ड। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना चंदा रानी जी? विभूति नारायण बेवकूफ नंबर 1 है कि नहीं? मिलॉर्ड, अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? कम ऑन चंदा रानी जी, मेरे लिए एक बार तो कह दीजिए कि ये विभूति नारायण बेवकूफ नंबर 1 है। बच्चा लॉलीपॉप की जिद कर रहा है, दिलवा दीजिए ना। अच्छा, क्या? ठीक है। हाँ मिलॉर्ड, बेवकूफ हैं। मिलॉर्ड बेवकूफ हैं? चंदा रानी जी, मैं बेवकूफ हूँ? क्या बोल रही हैं आप? मिलॉर्ड, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप बेवकूफ, मैंने कहा हाँ मिलॉर्ड, ये बेवकूफ है। हाँ, ये बेवकूफ है। मिलॉर्ड, ये क्या बेवकूफ वाला खेल खेल रहे हैं आप? ये क्या बेवकूफी लगा रखी है मिलॉर्ड? चलिए ना, केस आगे बढ़ाइए। ये यस चंदा रानी जी, आज का केस कहाँ है भाई? आपके सामने रखा है मिलॉर्ड। ओह यस, आज का केस। मनसुख ने धनसुख पर यह केस दायर किया है कि धनसुख ने मनसुख को अपना घर बेचा था। कुछ दिनों के बाद मनसुख ने जब रिपेयरिंग के लिए उस घर की खुदाई करवाई तो एक बहुत बड़ा कलश मिला जिसमें सोने की मोहरें थी। अब मनसुख जो है वो मोहरें धनसुख को देना चाहता है, लेकिन धनसुख लेने से इनकार कर रहा है। चंदा रानी जी, ये माजरा क्या है, जरा तफसील से बताएंगी? मिलॉर्ड, मनसुख का केस मैं देख रही। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे सब जाग रहे हैं, कौन सो रहा है यहाँ पे? किसे जगा रहा है भाई? ओ सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। चंदा रानी जी, विभूति, ये किस प्लेनेट के प्राणी है? मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि मेरे क्लाइंट एक न्यूज चैनल का एक प्रोग्राम है क्राइम सपोर्टर, उसमें एक एंकर है। अच्छा। और मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट भी एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम खनखनी के एंकर हैं मिलॉर्ड। अच्छा, तो ये दोनों वो सैंपल हैं जो हर रोज सुबह टीवी पर आते हैं और लोगों को डराते हैं। नालायकों, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, कोई और धंधा नहीं है? चंदा रानी जी, आपको पता है इनका प्रोग्राम खनखनी देखकर मेरी बीवी ऐसी खनी कि घर से बाहर आज तक कभी निकली नहीं। अरे ऐसा कुछ करके दिखाओ जो बीवी एक बार घर छोड़कर जाए, वापस कभी ना आए। अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये अदालत तुम्हें सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाएगी, तो हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड, आप इन्हें सजा बाद में देते रहिएगा, अभी आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज केस शुरू कीजिए ना, आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम सॉरी चंदा रानी जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मनसुख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मनसुख हाजिर हो। मैं कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए। अरे सब जाग रहे। मिलॉर्ड, ये है मनसुख, मेरे क्लाइंट। इन्होंने आज से 6 महीने पहले धनसुख से घर खरीदा। घर खरीदने के बाद मरम्मत कराते वक्त, खुदाई करवाते वक्त इन्हें उस घर से सोने की मोहरों से भरा हुआ ये कलश मिला। चैन से सोना है तो जाग जाओ। योर ऑनर, ये जो शख्स यहाँ अदालत में बैठा है बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। इसने ये कलश अपने घर में छुपा दिया। जब मैंने घर की खुदाई की तो ये कलश मुझे मिल गया। मैंने ये कलश इसे वापस देना चाहा, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया। योर ऑनर, मैंने सिर्फ घर खरीदा है, ये सोने की मोहरों वाला कलश नहीं।
अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे कितनी बार बोलोगे यार, सब जाग रहे हैं। अब एक बार और बोलोगे ना तो सब सो जाएंगे, फिर वापस बोलना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धनसुख ने अपना घर मनसुख को बेच दिया है मिलॉर्ड। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। एक खनखनी सबको क्यों डरा रहा है? जो भी खनखनाना है ना, या कटघरे में आके खनखना, नहीं तो ये मेरा हथौड़ा जो है ना, चीरता हुआ चला जाएगा। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। मिलॉर्ड, हमने हमारा घर इस मनसुख को बेच दिया था। उस घर के खुदाई में इसे कोयला मिले या फिर हीरे, जो भी कुछ मिले वो सब उसी का है। कमाल है, ऐसा अजीबोगरीब केस आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। ये सोने की मोहरें देना चाहता और ये लेना नहीं चाहता। भाई ये दोनों बहुत ही ईमानदार हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों मेंटल केस हैं। ये पागल नहीं है, स्पेशली मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल पागल नहीं है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट भी बिल्कुल पागल नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है और उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। चंदा रानी जी, मुझे इस बार बोलने दो कि ये दोनों मेंटल केस हैं और ये अदालत इन दोनों का डेंटल चेकअप करवाने का हुक्म देती है। मिलॉर्ड, डेंटल नहीं, मेंटल। अबे डेंटल चेकअप करवाएंगे, दांत अगर साफ रहेंगे तो दिमाग साफ रहेगा, इसलिए डेंटल चेकअप। ये अदालत दोनों का मेंटल चेकअप कराने का हुक्म देती है। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी आपको सन करके रख देती है। चैन से सोना है तो भाग जाओ। कब से पढ़ रहे हैं ये पागलपन के दौरे तुम दोनों को? यार ये आयम पगले क्या कर रहे थे देर से अंदर यार? जाहिर सी बात है, टेस्ट ले रहे होंगे उनका। कबड्डी तो नहीं खेल रहे होंगे। सोचो, अगर वो सोने का कलश तुम अपने घर लेके जाते हो और सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है और आप चैन से सो रहे हो, तो जाग जाते हो जब देखते हो कि रात के सन्नाटे में एक खतरनाक खूंखार गुंडा तुम्हारे घर में आता है और चाकू से तुम्हारा खून कर देता है और वो मनहूस कलश लेके वहां से फरार हो जाता है। तो क्या ऐसे कलश को आप अपने घर पे रखना पसंद करोगे, जिससे आपका खून हो सकता है? नहीं, नहीं। तो बताओ, क्या हम पागल हैं? नहीं। तो पागल कौन है? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हम पागल, हम पागल, हम पागल, मैं तो पागल हूँ। चैन से सोना है तो भाग जाओ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। ये क्या हो गया? चैन से सोना है तो जाग जाओ। हमारा मेंटल टेस्ट लेने आया था, खुद ही मेंटल होके भाग गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मनसुख का मेंटल टेस्ट हो चुका है और उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में। और मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धनसुख का भी मेंटल टेस्ट हो चुका है और ये रही उनकी डेंटल रिपोर्ट, आई मीन मेंटल रिपोर्ट। लाओ। ओहो ओहो, वाह वाह भाई वाह। ओहो ओहो, आहा आहा। क्या हुआ मिलॉर्ड? अरे भाई, इन रिपोर्ट के मुताबिक तो ये दोनों बहुत ही दुरुस्त हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा शयाने हैं। इतना ही नहीं, इनकी वजह से डॉक्टर पागल हो गया। देखा मिलॉर्ड, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। और चंदा रानी, मैं क्या करता? इंसाफ कीजिए मिलॉर्ड, इंसाफ कीजिए। और इंसाफ ये कहता है कि इन मोहरों पर इस मनसुख का अधिकार है और ये मोहरें मनसुख को ही मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लगता है विभूति नारायण जी को बात एक बार में समझ नहीं आती। मैं पहले भी कह चुकी हूँ
कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट से सिर्फ घर खरीदा है, ये मोहरे नहीं। मिलॉर्ड, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगी। ठीक है, दूध आप पी जाइए, पानी हम पी जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, इट्स अ जोक चंदा रानी जी, इट्स अ जोक। क्या कर रही हैं आप? मिलॉर्ड, ये जोक कौन भेजता है आपको? है एक आदमी। जरा मिलवाइएगा उससे। इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी उसकी। गधे का चूजा, कुत्ते का पट्टा, मुर्गी का पिल्ला। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, क्या हो रहा है ये? जोक जोक जोक, स्टॉप दिस। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी और आप इधर उधर की बातें करने लगे। देखिए, आप मेरा सवाल सुनिए वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। ओके ओके, आई एम सॉरी चंदा रानी जी। ओ बैठ जाओ घटिया, बैठ जा, बैठ। सॉरी चंदा रानी जी, प्लीज गो अहेड। मिलॉर्ड, सोचिए कि आप एक शॉप में जाते हैं और वहां से एक कोट खरीद के घर आ जाते हैं। घर आके उस कोट को पहनते हैं, ट्राई करते हैं और फिर कोट की जेब में हाथ डालते हैं। जेब में हाथ डालने पर आपको कुछ रुपए मिलते हैं। अब आप बताइए कि आप उन रुपयों का क्या करेंगे? भाई वो तो डिपेंड करता है कि कितने रुपए मिलते हैं। अगर बहुत सारे रुपए मिलते हैं तो कौन क्यों लौटाएगा है? और अगर 54-58 मिलती है तो फौरन जाकर लौटा दूंगा। बड़ा चिंदी चोर। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, अरे चंदा रानी जी, मैं वातावरण को हल्का कर रहा था। दरअसल बात यह है कि अगर उस कोट की जेब में से पैसे निकलते हैं तो उन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मैंने सिर्फ कोट खरीदा है, पैसे नहीं खरीदे। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि वो पैसे मैं वापस दुकानदार को जाकर लौटा दूं, क्योंकि उन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली। और मैं भी यही कह रही हूँ कि मेरे क्लाइंट का इन मोहरों पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने धनसुख से सिर्फ वो घर खरीदा था, मोहरे नहीं। मिलॉर्ड, इसी तरह का सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, इस तरह इन्होंने पूछा है। खैर पूछो। मिलॉर्ड, आपने मुझे एक कोट बेचा। मेरा कोट तुम्हें क्यों बेचूंगा? कहीं पे भी जाकर बेचूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूंगा। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम्पल। मेरा ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो यार? जरूर उसमें से कुछ निकालेगा और फिर मुझे बदनाम करेगा। मेरा कोट तुम्हें क्यों बेचूंगा? कहीं पे भी जाकर बेचूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूंगा। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम्पल। मेरा ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो यार? जरूर उसमें से कुछ निकालेगा और फिर मुझे बदनाम करेगा। मिलॉर्ड, सिर्फ मान लेने भर से क्या होता है? सिर्फ मान लीजिए ना मिलॉर्ड, सिर्फ मानना ही तो है आपको। ठीक है, मैंने मान लिया तो मैंने तुम्हें अपना कोट बेचा। मैं वो कोट घर ले गया और घर ले जाके मैंने वो कोट पहना और पहनने के बाद मैंने जब उसकी जेब में हाथ डाला तो मिलॉर्ड, उसमें से एक बिच्छू निकला। बिच्छू? यस मिलॉर्ड, अगर मैं बिच्छू लाके आपको वापस देता हूं तो क्या वो बिच्छू वापस लेंगे आप? अरे भाई, एक बार मैंने कोट तुम्हें बेच दिया है, फिर उसकी जेब में से सांप निकले, बिच्छू निकले, पूरा चिड़िया घर निकले, वो सब तुम्हारा है, उससे मेरा क्या लेना देना? मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ हो रखा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दौलत की, सोने की मोहरों की। ये बिच्छू बीच में कहां से टपक गया मिलॉर्ड? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा चंदा रानी जी। अगर बिच्छू जेब से निकलेगा तो ऑब्वियसली कोई वापस नहीं लेगा, कौन लेगा? लेकिन अगर जेब से सोने की मोहरें निकलती तो क्या आप वापस नहीं लेते? ये राइट राइट, यार एब्सोल्युटली राइट। विभूति, चंदा रानी जी की बातों में दम है यार। बिल्कुल दम नहीं मिलॉर्ड, इनकी बातों में बिल्कुल दम नहीं है। जहां तक मेरे क्लाइंट का सवाल है, उनके लिए रुपया पैसा किसी बिच्छू से कम नहीं है, इसलिए ये नहीं ले सकता। मिलॉर्ड, फिर मेरे क्लाइंट को भी ऐसी धन दौलत सोने की मोहरों से कोई लगाव नहीं है। मेरा क्लाइंट भी ये मोहरें नहीं ले सकता। हे भगवान, ये किस तरह के लोग आ गए मेरी अदालत में? ये सोने की मोहरें देना चाहता और ये लेना नहीं चाहता। अरे आज के जमाने में ये अर्दली जैसा भी है ना, 500 रुपए में मेरा सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। 500 कम है, 5000 ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड प्लीज इधर उधर मत भटकिए, फैसला सुनाइए। आईने की तरह साफ हो गया है केस मिलॉर्ड।
क्या फैसला सुनाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंदा रानी जी। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। नहीं 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 नहीं, अदालत कोई नतीजे पर पहुंची ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये अदालत बहुत ही सोच विचार करने के बाद नतीजे पर पहुंचेगी। नहीं, ये अदालत उस कलश को अपने कब्जे में लेती है जो इस झगड़े की फसाद है। मिलॉर्ड, कलश ऑलरेडी अदालत में मौजूद है। अरे गुड आइडिया चंदा रानी जी। विभूति जी मिलॉर्ड। एक काम करते हैं, इस कलश में से जितनी सोने की मोहरें निकलती हैं वो आधी आधी बांट देते हैं। आधी ये ले जाएंगे, आधी वो ले जाएंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ। योर ऑनर, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप प्लीज इस कलश को मत खोलिए। मिलॉर्ड, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कृपा करके इस कलश को ना खोले। अरे तुम दोनों ऐसे घबरा रहे हो जैसे इस कलश में सोने की मोहरें नहीं है, भूत छुपा हुआ है, भूत। ऐसा ही समझ लीजिए योर ऑनर। मेरा मतलब है कि धन दौलत रुपया पैसा हमारे लिए भूत जैसा ही है योर ऑनर। इस कलश को यहाँ से ले जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे भगवान, ये दोनों क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। कौन हो तुम? जिनी। जिनी? जिनी! हट। अरे कोर्ट छूट गया क्या? नहीं मिलॉर्ड, कोर्ट अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। तो फिर ये लोग खड़े क्यों? मिलॉर्ड, आपके सम्मान में। हाँ, सम्मान ठीक है। बैठो बैठो। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। मिलॉर्ड, आप भी। अच्छा। मिलॉर्ड, आज का केस। मंत्री सुंदरलाल यादव पर रमोला नाम की लड़की ने केस दायर किया है कि मंत्री जो है वो रमोला की नाजायज औलाद है। मिलॉर्ड, मंत्री जी रमोला जी की नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि रमोला जी मंत्री जी की नाजायज औलाद है। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान सुंदरलाल जी हाजिर हो। इधर ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो मंत्री सुंदरलाल यादव, आप अपनी सफाई में क्या पेश करना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं क्या पेश करूं? जो भी पेश करना है ये करेंगे। ये है विभूति नारायण, मेरे वकील है, मेरा केस यही लड़ रहे हैं। विभूति। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, माफी चाहता हूं। माफी? अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और माफी मांगने लगे हो? कोर्ट की कार्रवाई का वक्त है 12 बजे और इस वक्त 12:05 हो रहे हैं मिलॉर्ड। और हमारी वकील साहिबा चंदा रानी नदारत। क्या 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 है? शी इज मिसिंग। आई एम ऑल्सो मिसिंग हर। आ गई, चंदा रानी जी आ गई हैं। वेलकम चंदा रानी जी, वेलकम। लॉर्ड, हाँ, पैंट एडजस्ट कर रहा था इसलिए खड़ा हो गया। चंदा रानी, 12:05 हो चुके हैं। आप जरा अपनी घड़ी पे गौर फरमाइए।
आपकी घड़ी लगता है वक्त से कुछ ज्यादा ही तेज भागती है मिस्टर विभूति नारायण। मेरी घड़ी में इस वक्त 12 बजने में 5 मिनट कम है। आपकी घड़ी में होंगे, लेकिन अदालत की घड़ी में मिलॉर्ड, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। घड़ी पीछे कर रहे हैं आप। चंदा रानी जी की घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कानून की घड़ी में भी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उतारो नीचे उतारो। मिलॉर्ड देखिए ना, वकील साहब बेकार की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। विभूति, डोंट वक्त जाया। क्या बात है चंदा रानी जी, हाँ? आज हम भी मैचिंग और आप भी मैचिंग, बोथ आर मैचिंग। हम भी सफेद और आप भी सफेद, लेकिन आपकी सफेदी में आप जो खूबसूरत लग रही हैं, हाय 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 हाय। लॉर्ड, चंदा रानी तो हमेशा सफेद ही पहनती है। आज अगर हमने उनकी तारीफ कर दी तो तेरे बाप का क्या जा रहा है बे? चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो वही डांडू तेरे सर पे मारूंगा। मिलॉर्ड, अब मैं चाहूंगा कि मिस रमोला को कटघरे बुलाया जाए, जिन्होंने मेरे मौकिल मंत्री जी के ऊपर यह बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाया है कि ये उनके नाजायज पिता हैं। इजाजत है। रमोला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, ये लड़की झूठ बोल रही है कि मंत्री जी इसके नाजायज पिता हैं, जबकि हमारे मंत्री जी का दिल गंगा की तरह पवित्र है, जमुना की तरह साफ है। कभी दिल्ली या आगरा गए हो? यस मिलॉर्ड। जमुना के पानी को देखा है? बहुत ही गंदा है। नाइस वन, हाँ? थैंक यू थैंक यू। मिलॉर्ड, अब मैं मिस रमोला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू। मिस रमोला, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे मौकिल मंत्री जी आपके नाजायज पिता हैं? ये सबूत है। ये फोटो उस वक्त का है जब मैं 8 साल की थी। ओके। ये मेरी मम्मी है, ये मंत्री जी, और यहाँ मंत्री जी की गोद में मैं बैठी हूँ। बहुत क्यूट थी बचपन में। एनीवे, ये कोई सबूत नहीं हुआ। मंत्री जी एक सेलिब्रिटी हैं और उनके साथ कोई फोटो खिंचवा सकता है। ये केस आईने की तरह साफ है। ये लड़की रमोला झूठी है, ये फ्रॉड है। ये मंत्री जी के प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। आज से बहुत साल पहले इसकी मां ने इसकी फोटो खिंचवाई थी मंत्री जी के साथ, और ये उस बात का फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड, मेरे पास मंत्री जी की एक फोटोग्राफ और भी है। फर्क इतना है कि इस फोटोग्राफ में मंत्री जी की गोद में बच्चा नहीं, कुत्ता है। अभी कुत्ता बोलेगा कि मंत्री जी मेरे बाप हैं। ये क्या बोल? ऑर्डर। मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे मौकिल पर लगे इल्जामों को खारिज किया जाए और इस लड़की रमोला को सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी भी देवता स्वरूप इंसान पर इल्जाम ना लगा सके। That's all, Your Honor. चंदा रानी जी, कुछ फरमाइए ना। ये क्या फरमाएंगी? इनके पास फरमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मिलॉर्ड, मुझे अदालत से थोड़ा वक्त चाहिए। ऑल राइट। अदालत 2 घंटे की रिसेस देती है। But मिलॉर्ड, द कोर्ट इज adjourned for 2 hours only. चंदा जी, मुझे तो ये केस अपने हाथों से जाता दिख रहा है। फिक्र मत करो, भगवान पे भरोसा रखो ना। ये केस तो आप लड़ रही हैं, भगवान थोड़े ना लड़ रहे हैं। ओहो, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? मुझे सोचने दो, शांति रखो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वकील बना न कोई। चंदा रानी, ये किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। केस तुम हार चुकी हो। कोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। फैसला भी सुना देगा। और मुझे तुम्हारी शिकस्त साफ साफ दिख रही है, जिसका पहला सबूत यह है कि तुम मेरी पहले दलील से डर गई। शेरनी अगर पीछे जाने लगे ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डर गई, बल्कि सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने वाली होती है। छलांग लगाने का इतना ही शौक है तो फिर ओलंपिक्स में जाओ ना। ये कानून का खेल क्यों खेल रही हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है और किसके नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ विल यू प्लीज? श्योर, आई विल। चलो मिंकी। सर, मैं पिंकी हूँ। तो मिंकी कौन है फिर? सर, मैं। तुम लोगों का क्या कंफ्यूजन है यार? तुम बताओ, चलो। मंत्री सुंदरलाल यादव हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि आपने किस चीज पर हाथ रख के कसम खाई है? गीता पर।
वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप मिस्टर वर्मा जो कि रमोला की माँ के हस्बैंड थे, उनके दोस्त थे? नहीं, मैंने तो वर्मा का नाम पहली बार सुना मिलॉर्ड। मैं ना वर्मा को जानता हूँ ना इस लड़के को जानता हूँ। मेरा सिर्फ एक बेटा है। वो बेटा जो इस वक्त किसी लड़की को छेड़ने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है? मैंने ही उसे भेजा था चंदा रानी जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे अपोजिशन वालों की चाल है। इस लड़की को भी मेरे अपोजिशन वाले ने मेरे पीछे लगाया है। आप पर जो इतने सारे केस चल रहे हैं उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। आपके उस अंडरवर्ल्ड डॉन ताबूत भाई की जो कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई फोन पर, उसके ये अपोजिशन वालों की चाल है। आपकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। नहीं नहीं यार, कैसे बेहुदा सवाल कर रही है आप? मेरी बीवी की प्रेगनेंसी से इस केस का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है और इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। हम उन्हें अदालत में बुलाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी कानून की सभी हदें तोड़ रही हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लॉर्ड आप ही हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाओ विभूति नहीं तो। चंदा रानी जी प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अदालत में एक ऐसी गवाह को बुलाना चाहती हूँ जो मंत्री जी की पोल खोलने के लिए अकेली ही काफी है। अंगूरी बाई मुजरे वाली। अंगूरी बाई हाजिर हो। अरे झोलकर, तुम क्यों शर्माते हो? हाँ, तुम तो अक्सर हमारे गरीब खाने पर आते रहते हो। छोलकर इसमें भी तेरा झोल है। आदाब जज साहब। दादा यहाँ पे नहीं। मैं इसके सर पे हाथ रख के कसम खाती। अरे उसको गीता दिखाना। सर पे हाथ रखा तो गीता भूल गया। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती है कि जो भी कहेगी सच कहेगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। सारा सच मत कह देना, कुछ पेश कीजिए। दिल चीज क्या है? एक मिनट, यहाँ गाना नहीं गाना है, ये कोर्ट है और वो जज है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे ये जज साहब तो हमारे पुराने आशिक हैं। क्यों जज साहब? पिछली बार जब आप हमारे गरीब खाने पर आए थे तो क्या नाचे थे। लिल्लाह, कानून को पहली बार ऐसे नाचते हुए देखा था। अच्छा वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम सुंदर यादव जी को जानती हो क्या? ये मुर्गी चोर, इसे क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? ये कमबख्त रोज सुबह सुबह आकर मेरे गरीब खाने पर बैठ जाया करता था और हजारों रुपए लुटाता था मेरी लड़कियों पर। अरे तो फिर इसे इन्हें चोर क्यों कह रही हो? क्योंकि सारे के सारे नोट जाली होते थे। नहीं, उस बंडल में 500 के नोट असली होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मंत्री जी मुजरा देखने जाते थे। हाय हाय, क्या घेर लिया है चंदा रानी। थैंक यू अंगूरी बाई, आप जा सकती हैं। जज साहब आइएगा कभी। टकलिया तो जाओ। That's all, my lord. It's okay. ए विभूति, कुछ बोलना है या फिर फैसला सुना दूं? जज साहब, मेरे सिरे में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए जज साहब। ठीक है, कानून तुम्हें 3 मिनट की मोहलत देती है। जज साहब ये कोई कोल्ड कॉफ नहीं है, ये चेस्ट पेन है। हाँ, मुझे और टाइम दीजिए जज साहब। आई नीड मोर टाइम जज साहब। अदालत 3 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। लॉर्ड मुलतवी। वो लोग समझ गए ना, तेरे बाप का क्या जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर अदालत में जाकर झाड़ू लगाओ। देखो टाइम क्या हो गया, जज साहब के आने का टाइम हो गया। चलो जल्द। इतनी जल्दी भी क्या है मुनमुन? देखो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तुम्हें सजा होगी। हाँ तो बंद कर दो ना हमेशा के लिए अपने दिल की जेल में। हमेशा के लिए जेल जाना पसंद करोगे? माय लॉर्ड, मिलॉर्ड देखिए ना, ये झोलकर मेरे को हमेशा छेड़ता रहता है। हाँ क्या जमाना आ गया है। कानून ही कानून को अपने हाथ में ले रहा है। मिलॉर्ड आपका हाथ।
क्या हो गया मेरे हाथ को? इधर भी है। ओ सॉरी सॉरी नॉटी बॉय। बॉय। अनीशा उड़ी तेरी। माननीय न्यायाधीश। सबको मालूम है न्यायाधीश। बैठो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। हाँ, तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपना आखिरी दाव खेलने जा रहा हूं। I'm going to play my last card. अरे खेलो ना, जो खेलना है जल्दी से खेलो। मिलॉर्ड, इस फोटो को गौर से देखिए। अरे ये तो मेरी है। यस मिलॉर्ड, लेकिन आपके साथ एक औरत भी खड़ी है और आपकी गोद में एक मासूम क्यूट सा बच्चा भी है, 5 साल का। अरे ये तो गंगूबाई, मेरी काम वाली बाई, और ये उसका बेटा है। ये गंगूबाई चाहती थी कि उसकी बेटी की तस्वीर जो है एक बड़े जज के साथ खींची जाए, तो आई ऑब्लाइज्ड। वैसे ये फोटो बहुत पुरानी है, तुम्हारे पास कैसे आई? मिलॉर्ड, वो काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी माँ है। और जो आपकी गोद में बच्चा है ना, 5 साल का क्यूट सा मासूम सा, वो मैं हूँ मिलॉर्ड। नहीं। और आप है मेरे नाजायज बाप। पापा दूंगा ये दूंगा। देखो विभूति, ये फोटो जो है वो सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि इस फोटो से ये साबित नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो। इसी तरह उस फोटो से यह भी साबित नहीं होता कि रमोला मंत्री जी की बेटी है। मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है। मेरे क्लाइंट सुंदरलाल यादव निर्दोष है, बेगुनाह है। मेरी गुजारिश है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए और इस लड़की को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, आई थिंक ही इज राइट। आप केस शायद हार जाएंगे, इसलिए प्लीज कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। आई नीड सम टाइम मिलॉर्ड। 10 साल? नहीं, मैं 2 घंटे से काम चला लूंगी। All right, the court is adjourned for 2 hours. मिलॉर्ड, दिस इज मिलॉर्ड, केस तो आईने की तरह साफ है। हेलो हेलो मिलॉर्ड। चंदा जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। पागल मत बनो, भरोसा रखो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। Excuse me, चंदा रानी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। Well, can you please excuse us? कानून की देवी को भक्त सामने से बुलाया नहीं करते, बल्कि उसके दर्शन लेने के लिए भक्त खुद उनके पास जाया करते हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी मुझे आपके खिलाफ फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन मैं चंदा रानी जी अपने आदर्श, अपने उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, और आपको जिताने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। I knew it! I knew it! You have the spirit. I knew it. Good, 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 good. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे इसी केस के सिलसिले में एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओफो, कब तक ये कानून इस कानून पे बिजलियां गिराता रहेगा? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मंत्री सुंदरलाल यादव हाजिर हो। मिलॉर्ड, मेरा सबूत है रमोला की माँ जो कि मर चुकी है, उसकी आत्मा, और इस वक्त वो आत्मा इस अदालत में मौजूद है। ये क्या कह रही हैं आप? मिलॉर्ड, ये किस तरह का मजाक? हमें तो यहाँ कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही, कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही। तुम तो वकीलों में मंत्री हो, मुझे भी नहीं दिखाई देती। वो छिछोरे लोगों को नहीं दिखती है। मुझे दिखाई है। मिलॉर्ड, कहाँ दिख रही है? मुझे डर लग रहा है मिलॉर्ड। चुप रही इडियट। चंदा रानी जी ने कह दिया दिख रही है, यानी दिख रही है। गो अहेड चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, रमोला की माँ की आत्मा मेरे जरिए आप सबको अदालत में कुछ बताना चाहती है। सच्चाई पेश की जाए। मैं हूँ मिसेस वर्मा, पहचाना मुझे? पहचाना? ये अम्मी,
जो यहाँ पे हट मंत्री बना खड़ा है, इसने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ये सब क्या नाटक है? नाटक तो तू कर रहा है, तूने मेरे साथ नाटक किया, याद नहीं? कॉलेज के दिनों में क्या किया था तूने मेरे साथ? प्यार का नाटक किया था, और फिर मेरे पति के मरने के बाद तूने क्या कहा था? शादी करेगा मुझसे। मैं तेरे बहकावे में आ गई, और फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में तूने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी, और फिर बताओ तूने क्या किया मेरे साथ? नहीं, कोल्ड ड्रिंक में नहीं, दूध में मिलाकर पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक तुम कहाँ पीती थी सुरेखा? तेरी। That's all, मिलॉर्ड। मंत्री जी ने खुद इस बात को मान लिया है कि उन्होंने बेहोशी की दवा पिलाई। लेकिन वो आत्मा कहाँ चली गई चंदा रानी जी? आत्मा थी ही नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। वाह! ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस, क्या बात है। आपको तो भास्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और ये कोर्ट है, कोई अवार्ड फंक्शन नहीं। फैसला सुनाइए, फैसला। मुझे मालूम है। हाँ, तो अदालत सुंदरलाल यादव को ये हुक्म देती है कि अपनी जायदाद का आधा हिस्सा रमोला जी के नाम पे कर दें, वरना उन्हें 8 साल की सख्त सजा मिलेगी। शदाब बाखुमत बट। मिलॉर्ड कहते बामुशक्कत। अब कह दे बामुशक्कत टू हैंग टिल डेथ। टूट गई। थैंक यू चंदा जी, आप महान हैं। आपने मुझे मेरा हक दिला दिया। थैंक यू सो मच। अरे मैं महान नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूँ और कुछ नहीं। महान तो ये हैं वकील साहब, और उनसे भी महान मंत्री जी। और कितना शर्मिंदा करेगी आप? अब बता दीजिए चंदा रानी, इतनी बारीक बातें जो मेरे और सुरेखा के बीच हुई थी, वो सब आपको कैसे पता चल गई? इस डायरी को पहचानते हैं? ये मिसेस वर्मा की पर्सनल डायरी है जो रमोला के घर मिली। चंदा रानी, ये केस तो तुम जीत गई। देखता हूँ अगला केस कैसे जीतती हो। ये क्या, मैं हर केस जीतूंगी और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें हराऊंगी। तुम्हारे साथ जो 7 साल मैंने घुट घुट के गुजारे हैं ना, उसे एक एक पल का हिसाब किताब मैं पूरा करूंगी कानून के जरिए। कानून इतना अंधा नहीं है कि तुम्हारी चालाकी न समझ सके। ये अंधा कानून नहीं है, चंदा कानून है। कहाँ रह गए ये जज साहब? किसी पोस्ट ऑफिस में घुस गए होंगे अदालत समझ के। गुड, आई लाइक इट। पधार रहे हैं। अरे जज साहब तो यहाँ पर सो रहे हैं। अरे मिलॉर्ड, मिलॉर्ड उठिए। मिलॉर्ड, आप यहाँ सो रहे हैं? माफ करना टीसी साहब, वो शिकारपुर एक्सप्रेस निकल गई क्या? मिलॉर्ड, ये रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, कोर्ट है और आप जज हैं। मैं अर्दली। अच्छा, मैं जज हूँ, तो ये लोग सब पीट करके क्यों बैठे हुए हैं? मिलॉर्ड, ये लोग पीट करके नहीं बैठे, आप इनकी पीठ के पीछे बैठे हैं। अच्छा, हाँ, आपकी जगह तो वहाँ है। अच्छा, चलिए। आज का केस क्या है? हाँ, ये है केस। फिर से इतना सारा बांध बूंद के रखा, कितनी बार कहा इतना बांध के मत रखो। ये निकालने में ही 1 घंटा निकल जाता है। लो, कहाँ गया? आज का केस, निरुपा देवी के 2 जवान बेटों ने अदालत में ये केस दायर किया है कि अब वो अलग होना चाहते हैं, और सवाल ये है कि अगर अलग हो जाएंगे तो माँ किसके साथ रहेगी। उसमें से एक बेटा जो विजय वर्मा है वो चाहता है कि माँ उसके साथ रहे, और दूसरा बेटा जो है रवि वर्मा वो चाहता है कि माँ उसके साथ रहे। क्या बात है, क्या बात है। ज़मीन और जायदाद के लिए मारामारी होते हुए देखी थी, लेकिन माँ की ममता के लिए 2 बेटों को लड़ते हुए पहली बार मैं देख रहा हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, रवि वर्मा का केस मैं लड़ रही हूँ। चंदा रानी जी, आप जिसका भी केस लड़े उसका कोई केश भी बाका ना कर पाए। केश? केश नहीं समझी? वो चढ़ इधर आ। केश, केश। कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर विजय वर्मा का केस मैं लड़ रहा हूं। हाँ, तो कोई उपकार कर रहे हो क्या मुझ पर?
अच्छा खासा माल लिया होगा दबा के। हमें क्या मिलता है, तंबूरा? फ्रस्ट्रेटेड। क्या बोला? आई सेड वी कैन प्रोसीड सर। देखो तुम सोचते हो ना तो भी मुझे सुनाई देता है, इसलिए विभूति प्लीज बी केयरफुल, ओके? नहीं तो। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने मुवक्किल रवि वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रवि वर्मा हाजिर हो। ए भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप अंधे हैं क्या? जी नहीं, तो फिर ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? जैसा ये रवि का स्टाइल है। ये स्टाइल है? अब मैं दफा 302 में अंदर कर दूंगा हमेशा के लिए, तो पता चलेगा तेरी स्टाइल कहाँ चली गई। चल निकाल चश्मा। मिलॉर्ड, ये मेरा क्लाइंट है। ओ तेरी, आपने पहले बताया था, मैं भूल गया। एनीवे, पहनिए भैया, पहनो पहनो। नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड। हाँ तो रवि वर्मा, आप बताइए कि ये विजय जो है ये आपके सगे भाई हैं? विजय मेरा भाई है, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम दोनों के बीच एक नफरत की दीवार सी खड़ी हो गई है। क्यों? I mean, आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भाई गुंडा है, मवाली है, मुजरिम है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इनका भाई एक गुंडा है, मवाली है, मुजरिम है, और वो हमेशा कानून से भागता रहता है। यानी जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो अपनी माँ को कैसे संभालेगा? इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि माँ रवि वर्मा को दे दी जाए। That's all, मिलॉर्ड। विभूति, केस पे रोशनी डालोगे या फिर तुम्हारी बत्ती बुझ गई हैं? योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर विजय वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। विजय वर्मा हाजिर हो। अरे क्या मैं? हाँ तुम चलो ना यार। ये कटघरे में? हाँ आ जाओ। अरे चलो ना। अच्छा। कसम खाइए। क्या खाए? कसम। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। निकल ले। तो मिस्टर विजय वर्मा जी, आपके भाई का आपके बारे में यह ख्याल है कि आप एक मुजरिम हैं, एक गुंडे हैं, मवाली हैं आप। इधर आइए। ये जो है हमारी कामयाबी से चलता है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है। पूछे इसके पास क्या है? मेरे पास माँ है, मेरे साथ ही जाएगी। अबे माँ तेरे साथ नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएगी, समझा? मेरी माँ एक चोर और बदमाश के साथ कभी नहीं जा सकती जज साहब। तो माँ किसी लुक्के के साथ भी नहीं जा सकती, समझा लुक्के? अबे चिरकुटो, अपना केस खुद ही लड़ोगे तो इस विभूति को किस लिए हायर किया है? कव्वाली सुनाने के लिए, और यहाँ पे मैं क्यों बैठा हूँ? तबला बजाने के लिए? ऑर्डर, ऑर्डर। विभूति गो अहेड। योर ऑनर, मैं कुछ रवि वर्मा से सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर रवि वर्मा, आपको ये कैसे लगता है कि आपकी माँ आपके साथ ज्यादा खुश रहेगी? मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी माँ को ईमानदारी की 2 रोटी खिलाऊंगा, पाप की रोटी नहीं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। मिस्टर रवि वर्मा मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को सिर्फ 2 रोटी खिला सकते हैं, जबकि उनकी माँ की भूख 4 रोटी की। योर ऑनर, 4 रोटी की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने इसकी माँ के साथ ढाबे पे खाना खाया था क्या? लेकिन मिलॉट, मेरी माँ की तो खुराक भारी भरकम है। 8-10 रोटियां तो वो आराम से गपक लेती है और डकार भी नहीं लेती। माफ करना वकील साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। जो औरत 8-10 रोटियां खाती है, वो ऐसे बेटे के साथ कैसे रहेगी जो सिर्फ उसे 2 रोटी खिला सकता, वो भी मेहनत मजदूरी करके? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट विजय वर्मा के पास दौलत है, शोहरत है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि माँ विजय वर्मा के साथ जाइए। I think Vijay Verma deserves Ravi's mom. That's all, Your Honor. चंदा रानी जी कुछ कहिए ना। मिलॉर्ड, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए ना।
ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। But Your Honor, this is not done. I mean, I've almost won the case, Your Honor. मैं केस जीत चुका हूँ। अब बीच में कुछ बोला तो हथौड़ा फेंक कर मारूंगा। अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ। चलो निकले। चल चल, मुझे भी ऐसे जाना है, बहुत जल्दी है। सन्नाटा। क्या हाल है झोलकर? ठीक है यार, मुझे एक बात बता, तेरा वो भुलक्कड़ जजा है क्या? कहाँ अभी तक नहीं आया रे। अच्छा, हाँ। तो चल दो हाथ हो जाए। मैं नहीं खेलता तेरे साथ। क्यों? तू तो यार हर बार जैसे तैसे झोल झाल करके जीत ही जाता है। अच्छा, माँ कसम इस बार कोई झोल नहीं। पक्का? पक्का। तो क्या है ना यार, आज मुनमुन भी आई नहीं है, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा यार। क्या मतलब? तू यहाँ टाइम पास करने आता है? मैं क्या, सारे यहाँ टाइम पास करने आते हैं? आते होंगे, मैं नहीं आता। बल्कि मेरा तो ख्वाब है, एक ना एक दिन मैं जज की कुर्सी पर जरूर बैठूंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाके बैठ जा, कुर्सी खाली है। अरे ऐसे नहीं, मैं जज बनकर फैसला सुनाऊंगा और वो अपना जज है ना, वो अर्दली बनकर सबको बुलाएगा। हाजिर हो! ये एको कहां से आ रहा है? और मैं कहूंगा ऑर्डर ऑर्डर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, चला जा। भाई साहब, आपको जज साहब अंदर बुला रहे हैं। चल। अब आएगा असली मजा। अरे मेरा भी बांटना। पहले 2 चाय लेके आ। कैसी चाय पियोगे आप लोग, कटिंग या फिर फुल कप? मिलॉर्ड, कानून अंधा है ये तो सुना था, लेकिन जुआरी है ये पहली बार देखा। क्या कर रहा था तू? ये जुआ खेल रहा था, मैं इसे पकड़ने आया था। तू इसे पकड़ने आया था? और तू क्या, ओहो जज साहब आपका डंडा मेरे हाथ में देना चाहते हो? दो। विजय वर्मा हाजिर हो! कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लीजिए हाथ रख दिया, जाइए, जाओ बैठ। थैंक यू। विजय वर्मा जी, जी आप क्या करते हैं? I mean, काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, और बहुत ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हमने सुना है कि आपकी माँ आपसे काफी नाराज रहा करती थी। वो बचपन में काफी शरारत करते थे ना, जिसकी वजह से वो हमसे नाराज हो जाती थी। जी काफी शरारती थे आप। जी। आपकी शरारत बताती हूँ मैं पूरी अदालत को। जज साहब, ये अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक के, उनसे नजरें बचा के, उन्हीं के पर्स में हाथ डाल के उनके पैसे चुरा लिया करते थे। वर्मा जी, सुनने में ये भी आया है कि आप बचपन में ही अपना घर छोड़कर भाग गए थे, अपनी माँ को बहुत ही खस्ता हालत में छोड़ के। तो अब जवानी में अचानक अपनी माँ के लिए आपके दिल में इतना प्यार क्यों फूट के आ रहा है? फूट कर? मैं अपनी माँ को कुछ बनकर मिलना चाहता था जज साहब। गुंडा, मवाली, चोर बनकर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट को बार-बार चोर कहकर उन्हें जलील कर रही हैं। चोर को चोर ना कहूं तो क्या जज कहूं? That's a nice one. क्या सबूत है आपके पास? गवाह है मेरे पास। मेरा गवाह है सेठ माणिकचंद मोतीलाल। मोतीलाल माणिकचंद को बुलाओ। सेठ माणिकचंद मोतीलाल हाजिर हो! हुजूर आए, अभी आयो सर, अभी आयो हुजूर, अभी आयो। जय राम जी की सरकार, जय राम जी। कसम खाइए। हम कसम खावे हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ ना बोलेंगे, कमीशन काट के। थैंक यू। चंदा रानी जी, प्लीज प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। सेठ जी, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, इसे ठीक से देखिए और बताइए, क्या ये वही है जिसने आपकी तिजोरी से लाखों के गहने चुराए थे? हाजी, ये तो वही है, 16.5 ने वही है जी, जहाँ ने
मारे घर के सारे जेवरात साफ कर दिए। मारे जेवरात 55,55,555 रुपया के थे, कमीशन काट के हुजूर। लेकिन वो सारे गहने तो नकली थे। That's all. विजय वर्मा ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि इसने सेठ मानिकचंद के घर से गहने चुराए थे और ये एक चोर है। योर ऑनर, क्या हुआ विभूति, क्या हुआ? योर ऑनर, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट में एक हो रहा है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। ये दर्द अचानक तुम्हारा कभी ना कभी उठ ही आता है, हैं? जाओ, ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चलो चलो, आजा चलते हैं भाई, साइन चलो। ऑर्डर ऑर्डर, कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जो विजय वर्मा के खास दोस्तों में से है। या यूं समझ लीजिए कि उनके छोटे भ्राता श्री। विजय वर्मा जहां भी जाते हैं तो उनके पीछे पीछे साए की तरह लगे रहते हैं। साया हाजिर हो। साए का नाम भी तो होगा ना, नाम लेके बुला। समर सिंह हाजिर हो। प्रणाम बड़े भैया, फिल्मों में काम दे ही डालिए मुझे, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान बाबा। अरे ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो प्लीज मेहरबानी करके कटघरे में आइए। जाओ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे खड़े हो जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कसम खाइए। मैं इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा और अपने बड़े भैया के बंगले में रह के ऐश करूँगा। तो मिस्टर क्या नाम बताया आपने? समर सिंह। समर सिंह जी। हाँ, नाइस परफ्यूम। हाँ, पुत्र वधु ने लाकर दिया है, पसीने की दिक्कत थी, अब सुगंधित हो गया हूँ। दिल जो तुझ पे आया है, प्यार का बादल छाया है, तेरे प्यार की खुशबू ने पूरे अदालत को महकाया है। हाय 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 हाय, क्या अच्छा शेर। फिर से बता, क्या बोला वो? तू यार जाने थे। हाँ, आगे कंटिन्यू। बड़ा शायराना मिजाज है आपका। योर ऑनर, अब मैं इनसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो इस केस के लिए और इस अदालत के लिए बड़ा ही जरूरी है, और खास तौर से चंदा रानी की। आप जरा गौर फरमाइएगा। मिस्टर क्या नाम बताया आपने? समर सिंह। समर सिंह, आप ये बताइए कि मिस्टर विजय वर्मा अपनी मां से कितना कितना प्यार करते हैं? बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से सनम, कसम चाहे ले लो, बड़े भैया की कसम। मेरा अगला सवाल यह है योर ऑनर। नहीं विभूति, ये सवाल जवाब बंद करो, नहीं तो दोनों के सर फोड़ दूंगा। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। मार डालूंगा। विभूति, ये किसको पकड़ के ले आए हो यार? आप चलिए प्लीज, बैठिए जगह पे। अब जाओ बैठो। योर ऑनर, इनके बुलाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह था कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मिस्टर विजय वर्मा अपनी मां से कितना प्यार करते हैं। सो मैंने प्रूव कर दिया। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज रवि की मां को विजय को दे दिया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि विजय वर्मा एक नंबर का चोर है और माँ चोर के साथ नहीं जा सकती। योर ऑनर, यही प्रूव हो चुका है कि रवि वर्मा मेहनत मजदूरी करने के बावजूद अपनी मां को सिर्फ 2 रोटी प्रोवाइड कर सकता है, जबकि उसकी मां की भूख 8 से 10 रोटी की है। She consumes 8 to 10 rotis at one time without a burp because she's a hogger. She has a ferocious appetite. ऐसे मामले में तो मैं एक ही नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि हम एक लॉटरी खींचते हैं। विजय वर्मा और रवि वर्मा के नाम पे 2 चिट्ठियां डालते हैं। जो जीतेगा वो माँ को ले जाएगा और जो हारेगा वो अर्दरी को ले जाएगा। अरे सारा फैसला तुम लोग खुद ही कर लोगे या मुझसे भी कुछ पूछोगे? कौन है आप? योर ऑनर, ये रवि और विजय की माँ है, निरूपा वर्मा। देखिए, अगर आप अदालत को कुछ कहना चाहती हैं तो मेहरबानी करके कटघरे में आकर कहिए। चुप, बैठो नीचे, बैठो। नासपिटो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ,
और दुनिया में मेरी पहले ही फजीहत क्या कम करके रखी है। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। ये देखिए दुनिया वालों ने मेरे हाथों पर क्या लिखा है। मेरे बाएं हाथ पे लिखा है तेरा बेटा चोर है और मेरे दाएं हाथ पे लिखा है तेरा बेटा कामचोर है। माँ, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माता जी, इस मुद्दे को मैं संसद भवन में उठाऊंगा। नहीं, लोकसभा में उठाऊंगा, अनशन करूंगा। निरूपा जी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन साथ में ये भी तो देखिए कि आपके दोनों बेटे आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको पाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। जज साहब, प्यार व्यार कुछ नहीं है। वो क्या है ना, ये मुझे इसलिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा, 10 करोड़? जी, लेकिन अब ना तो मैं विजय के साथ जाऊंगी और ना ही रवि के साथ। फिर किसके साथ जाएंगी आप? अपने पति के साथ। क्या? ओफो, पति। माँ, नए पप्पा का नाम क्या है माँ? क्यों बताऊं तुझे? वो क्या है ना कि मैंने घर से भाग के दूसरी शादी कर ली है। ये दूसरी शादी हो गई। रवि! विजय! रवि! विजय! क्या हो गया रवि? विजय!